हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और नए वीडियो के साथ मौसम भी बदल चुका है। यानी कि कल तो ठंड थी, आज ठंड चली गई है। और यहाँ पर सामने पेड़ पर दो बड़े बड़े लंगूर बैठे थे और कालू उनको देखकर भौंक रहा था। वो लंगूर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारे संतरे हैं, तो संतरों का लालच उनको अपनी तरफ खींच लेता है। देखो अभी भी कालू भौंक रहा है और लंगूर वहीं पर हैं। तो चलो लंगूर भगा के आते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से, और हसीन वादियों में लंगूर भगा रहा हूँ मैं। कालू ले आ। कालू, मेरे घर के सामने दो बड़े पेड़ हैं उतीस के, तो यहाँ पर बैठे लंगूर। इसमें तो शायद नहीं दिखेंगे। ये रहा, ये देखो ये खेत कितना अच्छा लग रहा है। कालू ले, ये गया। कालू की फुर्ती देख रहे हो। अरे वहाँ नहीं, यहाँ चले गए, वो यहाँ पर गए। तो लंगूर ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं बजाय बंदरों के। बंदर आते हैं तो तहस नहस कर देते हैं सब कुछ। अब वो यहाँ पर चले गए। यहाँ पर एक तिमले का पेड़ है। बस कोशिश ये करनी है कि वो घर के नज़दीक ना आए, वरना हमारा ध्यान कहीं और रहेगा और वो संतरे नारंगी खा लेंगे। देखिए पीछे के खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। कालू हो गया, अब जहाँ जाना था वहाँ तो गया नहीं। और हमारे इन खेतों में आजकल हमने बो रखा है क्या, धनिया, और यहाँ पर थोड़े बहुत मटर हैं और थोड़ी बहुत राई है। पर जो ये वाला धनिया होता है ना, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। बस बस, वहाँ कोई नहीं अब बजाय बाजार के धनिया के। अभी घर के सभी लोग घास के लिए गए हुए हैं और निकिता अभी नहीं आई है। निकिता ने कहा कि मैं शाम को आऊँगी, मतलब 3-4 बजे के आसपास। तो घर पे मैं हूँ और चाचा जी हैं। चाचा जी अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चों की, और मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते पहाड़ नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। वहाँ पर मैं चैनल से रिलेटेड काफ़ी अपडेट डालते रहता हूँ, स्टोरीज भी पोस्ट करते रहता हूँ और रील भी बनाते रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड नमस्ते पहाड़ नाम से मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कालू फिर से भौंकने लग गया है, तो लग रहा है कि मुझे वो लंगूर इधर ही बैठे हैं। ये बोना यहाँ, तो सामने खेत में बुआ जी आ रखी हैं घास के लिए। कुछ नहीं करो, मतलब गोणी चाहे तो देखो या माती पुन, ये माती तो डाल में बैठे गोणी देखो। गोणी मीन्स लंगूर। लंगूर को मेरी लैंग्वेज में गोणी बोलते हैं। तो किरण भी आ गई है। हेलो किरण। किरण ऐसी लग रही है जैसे सुपर, वो होती है ना सुपर, क्या बोलते हैं, हीरोइन। ऐसे पीछे से एक पर्दा जैसे, वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो घास है ना वो ऐसे कपड़ों पर न चिपके। तो ये चाय जा रही है। बुआ और भाभी लोग आए हैं वहाँ पर बैठने के लिए। आ रही लिखा तो खिड़की से चाय पास करना अच्छा तरीका है। जल्दी जल्दी बंद कर इसको। ये कौन है इतना लापरवाह? Oh my God, ये हाँ हाँ, ये देखो ये हाल है, इतने लापरवाह लोग हैं। यही होता है जब आप छोटे बच्चों को ऐसे काम करने को देते हैं। ऑन कर। देखो ना, पता क्या है, जैसे निकिता नहीं है ना अभी घर पे, तो हमको उसकी कमी खल रही है। जैसे कोई भी छोटा मोटा काम होता था, हम उसको बोल देते थे ओ निकिता ये कर, ओ निकिता ये कर, मतलब ओ निकिता ये काम कर, वो काम कर। तो अभी है ही नहीं, तो हमें एक असिस्टेंट की कमी खल रही है। ऐसा सबके साथ होता है। जो घर में छोटा होता है उस पर काम का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं सकता। और जैसे मैं निकिता को कुछ बोलता हूँ ये काम कर, और निकिता बोलती है नहीं मैं नहीं करे, तो मैं बोलता हूँ छोटे बच्चे काम करने के लिए होते हैं ना। क्या कर रहे हैं तुम लोग? निकाल दिया? तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि कालू के नाक में बहुत सारे जोंक गई हुई थी। वो इधर उधर पानी पीता है, तो एक निकाल दिए। ये देखो कितना बड़ा जोंक है, और ये उसके नाक के अंदर थी, तभी उसको सांस भी नहीं आती होगी अच्छे से। अभी भी है उसके अंदर से, वो पकड़ना ही नहीं देता। बड़ी मुश्किल से अभी पकड़ा होगा और फिर निकाला है। कभी कभी तो फटाक से आते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कहीं पे खेतों में पानी निकलता है तो कई पानी का सोर्स ऐसा रहता है जहाँ पे बारीक जोंक रहती है। तो कुत्ता पानी पीता है तो उसकी नाक के अंदर चली जाती हैं और फिर वो वहाँ बड़ी हो जाती हैं और परेशान करती हैं। कालू अब आएगा भी नहीं, डर के मारे कि पकड़ेंगे। या हो कुछ, वो कह रहे हैं कि एक और भी है। कालू आजा आजा आजा। कालू ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उस पर जान ही नहीं होगी अब। ये देखो आ ही नहीं रहा। अरे आराम से आराम से, बहुत भारी होता है। आ आ आ आ
चलो आराम से निकालेंगे ना यार, ऐसे क्यों डरता है, तभी तो सांस आएगी। ये भागने की कोशिश करेगा, देखो भाग गया। कालू आ, आ, आ। यहाँ पे आ यार, आ। आजा आजा कालू। अरे अरे कालू आजा आजा आजा, ये देखो कैसे कर रहे हैं। उठ 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 यार, उठ 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 उठ। अरे यार तुम पकड़ी नहीं, वो भाग गया, अब आएगा नहीं, वो पत्तियों में घुस गया, वो चला गया उधर। मिशन फेल्ड। तो ऐसे ही कुछ होता है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है उसको पकड़ने को लेकर, तब जाके वो पकड़ना आता है। अब तो वो भाग गया। हेलो बर्थडे वालों, कब पहुंचे आप? अभी। तो कैसा रहा बर्थडे? हैं? अच्छा था। सो निकिता की वापसी हो गई है बर्थडे से एक दिन बाद, और देखो अब तो धूप भी छिपने वाली है। एंड अभी मैंने टोपी निकाल दी तो बाल कुछ ऐसे ख़राब हो रखे हैं आजकल। ये क्या इतने अच्छे बादल, स्मूथ स्मूथ वाले। और बिल्ली देखो छत पे बैठी हुई है, सॉरी यहाँ जंगले में बैठी हुई है और भात खा रही है। किसका? कालू का। खा खा, हम परेशान नहीं कर रहे, देखो आराम से खा। अब मेरे घर पर लगभग 10 से 15 मिनट की धूप बची होगी, उसके बाद यहाँ की भी धूप छिप जाती है। लगभग 4 बज गए, 4 सवा 4 वक्त हो रहा है और धूप छिप गई है, और छिपने वाली है क्योंकि यहाँ नीचे नीचे तक आ गई है। और सामने जो आपको दिख रहा ना, उस साइड सुबह को धूप बहुत जल्दी लग जाती है, 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पे धूप लग जाती है और शाम को जल्दी चली जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि छुट्टियाँ बढ़ गई इनकी, और मतलब मस्त मज़े हैं। मज़े क्या होने पर, बच्चों के लिए तो मज़े ही होते हैं अगर वो स्कूल न जाएं तो ऐसा हमारे टाइम पे क्यों नहीं होता था? हमारे टाइम पे ना कोरोना था, ना कुछ ऐसे हमको छुट्टी मिलती थी। जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन भी पता नहीं कुछ ऐसा होता था कि टीचर लोग हमको स्कूल बुला ही देते थे, और हम सोचते थे कि अरे यार आज छुट्टी के दिन भी स्कूल जाना पड़ रहा है। जैसे मैं देखता हूँ ना आपकी छोटी छोटी चीज़ों में छुट्टी हो जाती है, खासकर मौसम ख़राब होने पर। तो मैं मतलब बर्फ़ गिर रही थी और स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो ऐसे में भी स्कूल गया हुआ हूँ कि जब फुल बर्फ़ पड़ रही हो, हाथ पांव ऐसे ठंडे हो गए हों और छुट्टी हो रही हो, बहुत सारे स्कूल के बच्चे घर आ रहे हों, और अब तो एक बारिश आई और छुट्टी का ऑर्डर आ जाता है कि छुट्टी हो गई। मेरे पास एक आइडिया है, अभी मेरे पास टाइम भी है, और मैं जाके आपको वो पेड़ दिखा सकता हूँ जिसके लिए मैं बहुत वीडियो से बोल रहा था कि मैं आपको ऐसा पेड़ दिखाऊंगा जिस पे ऐसे फल लगे रहते हैं। लगता है कि वो पेड़ सूखा हुआ होगा पर उस पर बहुत सारे फल लगे रहते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ और आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ कि वो किस चीज़ का पेड़ है और कैसा दिखता है। जा तो मैं रहा हूँ पर ऐसा है नहीं कि मैं दिखा पाऊँगा, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब मैं उस पेड़ के पास पहुँचूँगा। तो पेड़ की दूरी लगभग मेरे घर से कितना 300-400 मीटर हो गए, तो वहाँ पर मुझे जाना है। तो वहाँ पहुँचने के लिए मुझे जाना पड़ेगा लोगों के खेतों से, क्योंकि दूसरा रास्ता तो काफ़ी दूर है। ये देख लो, ये मेरा घर है ठीक यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पर एक पत्थर जैसा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर है वो पेड़। और जब खेतों के बीच चलते हैं ना तो सुपर व्यू में खेत बहुत अच्छे दिखते हैं, यानी कि नज़ारे बहुत अच्छे रिकॉर्ड होते हैं। जैसे मेरे पीछे देख लो चारों तरफ। एक कमेंट देखा था कि किसी के लिए जो ड्रीम प्लेस होता है वहाँ पर मैं जी रहा हूँ, तो बिल्कुल ये बात सच ही है। तो पहुँचने वाला हूँ मैं वहाँ पे। तो ये देखिए, ये बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पत्थर है। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये पेड़ का नाम है ऊंगा का डाला, मतलब ऊंगा इस पेड़ का नाम है। और इस पे जो टहनियाँ होती है ना, और उन पे एक बारीक बारीक टहनियाँ आती है, तो वो खाने के लिए होती है। कितना ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पीछे देख सकते हैं। तो निकालने के लिए है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ नीचे भी नहीं गिरी है। अब कैसे निकालूंगा मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है इस पे बारीक बारीक टहनी है, तो वो जब वो कच्ची रहती है तो उस पर फूल भी लगे रहते हैं, बाद में ये फल बन जाती है, तो इसको खाते हैं। इसका छोटा छोटा टुकड़ा खाते हैं। ये थोड़ा सा कसैला सा होता है, मतलब कि आप मुंह में रखोगे तो आपके मुंह का स्वाद चला जाएगा।
मतलब आपके मुंह में ऐसा लगेगा कि पानी की कमी हो गई, पर ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो इस पेड़ का नाम है ऊंगा, और लगभग मतलब इस एरिया में शायद यही एक पेड़ है ऊंगे का। देख लो यहाँ से कितना भयंकर है। और बचपन में मैं यहाँ पे आता था ऐसे रड़ा घुसी खेलने के लिए। कैसे, जैसे यहाँ पे बैठे और फिर ऐसे चले, ऐसे करके। खैर ऐसे में तो पैंट पीछे से फट जाती थी, फिर मम्मी की मार पड़ती थी बहुत ज़्यादा। एंड आई एम डैम श्योर कि जो भी लोग पहाड़ों से हैं, मतलब गढ़वाल से हैं या फिर गाँव से हैं, तो उनके गाँव में एक ऐसा पत्थर या फिर एक ऐसी जगह ज़रूर होती है कि जहाँ पर लोग ऐसे करते हैं, ऐसे फिसलते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके गांव में उस जगह का नाम क्या है। बाकी जब पहले मैं छोटा था तो यहाँ पे आता था गाय भैंसों के साथ, मतलब बैलों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत आते थे हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए और इस ऊँगे को खाने के लिए। ऐसे यहाँ से पत्थर फेंकते थे या फिर लकड़ी फेंकते थे, तो फिर वो टूटता था, फिर उसको लेने के लिए यहाँ नीचे जाते थे और लोग गोबर ले जा रहे हैं खेतों में। तो आज मैंने आपको वो पेड़ दिखाई दिया जिसके बारे में मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा था। अब यहाँ पर ज़्यादा करना क्या है, अब चलता हूँ घर की तरफ। तो देखो फिसल फिसल के पत्थर पे पूरा निशान पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ से फिसल के सीधे यहाँ गिरे हों, ऐसा बहुत कम होता था। यहाँ पर आदमी रुक जाता है। तो इस बड़े से पत्थर को बोलते हैं ऊंगा डांग। डांग मीन्स पत्थर और ऊंगा मीन्स ऊँगे का पेड़। तो ये है, मैं तोड़ के नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत दूर है और नीचे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।